डियर स्टूडेंट्स, डीसीपी एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का टॉपिक इस वीडियो का नई कविता। नई कविता के विषय में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप इस वीडियो में देखेंगे, जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है और यह टॉपिक बहुत ही पूछा जाता है। तो वीडियो को देखने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। आइए देखते हैं नई कविता के विषय में। नई कविता का समय सन 1953 से सन 1960 तक माना जाता है। सन 1954 ईस्वी में डॉक्टर जगदीश गुप्त और डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी के संपादन में नई कविता काव्य संकलन के प्रकाशन से आरंभ हुआ। इसके बाद विजय देवनारायण शाही द्वारा संपादित नई कविता में महत्वपूर्ण योगदान दिया। नई कविता ज्ञानोदय जैसी पत्रिकाओं के माध्यम से और आगे बढ़ती रही है। नई कविता की प्रमुख विशेषताएं देखिए, और नई कविता की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यह आधारभूत विशेषता है इसकी कि वह किसी भी दर्शन से बंधी हुई नहीं है। नई कविता किसी भी दर्शन से बंधी हुई नहीं है। ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। इस वीडियो की सारी रचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो परीक्षाओं में बहुत ही ज्यादा पूछी जाती हैं। आइए आगे देखते हैं नई कविता की विशेषताएं। इसकी पहली विशेषता है वैयक्तिकता। दूसरी देखिए राजनीतिक संलग्नता। तीसरी देखिए आशावादिता। और चौथी है यथार्थोन्मुखता, नारी का स्वस्थ रूपांकन। इसकी पांचवी विशेषता। आगे देखिए इसकी अन्य विशेषता आध्यात्मिकता का परिहास, अस्तित्ववादी दर्शन की अभिव्यक्ति, शैली में प्रवाहमयता एवं लयात्मकता, लघु मानव की प्रतिष्ठा, अभिव्यक्ति शक्ति में विविधता, नूतन अप्रस्तुत विधान, छंदबंध मुक्तता और गद्यात्मकता। आगे देखिए नई कविता कई अर्थों में प्रयोगवाद का विकास मानी जाती है। नई कविता कई अर्थों में प्रयोगवाद का विकास मानी जाती है, इस बात पर ध्यान दीजिए। ऐतिहासिक दृष्टि से नई कविता दूसरा सप्तक सन 1951 के बाद की कविता को कहा जाता है। नई कविता नाम भी अज्ञेय जी द्वारा ही दिया गया है। नए कविता के प्रमुख कवि देखिए और उनकी रचनाएं देखिए। भवानी प्रसाद मिश्र, सन्नाटा, गीत फरोश, चकित है दुख। इन्हें आप ये एक बार में याद कर लीजिए और बहुत ही महत्वपूर्ण ये रचनाएं हैं, बहुत ही ज्यादा ये पूछी जाती हैं। दुष्यंत कुमार, सूर्य का स्वागत, साय में धूप, आवाजों के घेरे। ये दुष्यंत कुमार की बहुत ही प्रसिद्ध रचनाएं हैं। जगदीश गुप्त की रचनाएं देखिए। नाव के पांव, शब्द दंश, बोध वृक्ष और शंबूक। ये जगदीश गुप्त की रचनाएं हैं। आगे देखिए कुंवर नारायण की रचनाएं। आमने सामने, कोई दूसरा नहीं, चक्रव्यूह। शमशेर बहादुर सिंह की रचनाएं देखिए। इतने पास अपने, बात बोलेगी हम नहीं, काल तुझसे होड़ है मेरी। शमशेर बहादुर की ये रचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है। श्रीकांत शर्मा की रचनाएं देखिए। दिनारंभ, भटका मेघ, मगध, माया दर्पण। ये श्रीकांत वर्मा की रचनाएं हैं। आगे देखिए नरेश मेहता की रचनाएं। वन पाखी सुनो, बोलने दो चीड़ को और उत्सव। रघुवीर सहाय की रचनाएं देखिए। हंसो हंसो जल्दी हंसो, आत्महत्या के विरुद्ध। ये रचनाएं इनकी दोनों रघुवीर सहाय की बहुत ही ज्यादा पूछी जाती हैं। वीरेंद्र कुमार की रचना है नया आदमी। वीरेंद्र मिश्र की रचना है लेखनी बेला। नई कविता की रचनाएं हैं ये सभी। गणपति चंद्र भंडारी की रचना है रक्तदीप। रमेश शाही की रचना है प्रतीक्षारत मैं। आगे देखिए नई कविता की प्रमुख विशेषताएं थोड़ा विस्तार पूर्वक देखिए। मानववाद की प्रधानता। नई कविता में मानव जीवन को विशेष महत्व दिया गया है, साथ ही उसे अर्थपूर्ण दृष्टि भी दी गई है। क्षणवाद की प्रधानता। नई कविता में मनुष्य के जीवन के प्रत्येक क्षण को महत्व दिया गया है, साथ ही मनुष्य की एक एक अनुभूति को कविता के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। प्रयोगों में नवीनता। नई कविता में पुराने भावों
और शिल्प विधानों के स्थान पर नवीन भावों और शिल्प विचारों को प्रस्तुत किया गया है। आगे देखिए, मानव की अनुभूतियों का चित्रण। नई कविता की अगली विशेषता मानव की अनुभूतियों का चित्रण। नए कविताओं में मानव और समाज की अनुभूतियों का सच्चाई के साथ वर्णन किया गया है। आगे देखिए, बिंबों का प्रयोग। नए कविता के कवियों ने अपनी रचनाओं में नूतन बिंबों का प्रयोग किया है। आगे देखिए, कुंठा, संत्रास और मृत्यु बोध की प्रधानता। नए कविताओं में मानव मन में व्याप्त कुंठा का चित्रण किया गया है। इसके अलावा जीवन के संत्रास और मृत्यु बोध का भी मनोवैज्ञानिक ढंग से अंकन किया गया है। व्यंग्य प्रधान कविताएं। नए कविताओं के युग में कवियों ने अपनी रचनाओं में मानव जीवन की विसंगतियों, विकृतियों और अनैतिकतावादी मान्यताओं पर व्यंग्य के माध्यम से तीव्र प्रहार किए हैं। नए कविता की कुछ परिभाषाएं देखिए जो बहुत ही प्रसिद्ध लेखकों द्वारा दी गई हैं, रचनाकारों द्वारा दी गई हैं। आइए देखते हैं उन परिभाषाओं को। श्री लक्ष्मीकांत वर्मा ने कहा है, प्रयोगवाद के नए विकास को ही नए कविता स्वीकारा है। गजानन माधव मुक्तिबोध के अनुसार नई कविता में स्वयं कई भाव धाराएं हैं, एक बार धारा में प्रगतिशील तत्व पर्याप्त है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के शब्दों में देखिए, नए कविता नए समाज के नए मानव की नई वृत्तियों की नई अभिव्यक्ति है और नई शब्दावली में है जो नए पाठकों के नए दिमाग पर नए ढंग से नया प्रभाव उत्पन्न करती है। डॉक्टर रामदरस मिश्र के अनुसार देखिए, नई कविता भारतीय स्वतंत्रता के बाद लिखी गई उन कविताओं को कहा गया जिनमें परंपरागत कविता से आगे नए भावबोधों की अभिव्यक्ति के साथ नए मूल्यों और नए शिल्प विधान का अन्वेषण किया गया। डॉक्टर राम रतन भटनागर के अनुसार देखिए, वे कहते हैं जिसे नई कविता कहा गया है वह प्रयोगवाद का ही बढ़ा हुआ ऋण है। वस्तुतः प्रपद्यवाद या नकेनवाद की तरह नई कविता भी प्रयोगवाद के एक नए विकास को ही सूचित करती है। डियर स्टूडेंट्स, आशा करते हैं कि आपके लिए यह वीडियो बहुत ही उपयोगी होगा और इस वीडियो का कंटेंट अत्यंत ही उपयोगी है। आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और प्रायः परीक्षाओं में इस टॉपिक से बहुत ही पूछा जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए जिससे हमारे अन्य वीडियो आज तक आप तक पहुंचते रहें और आपका जीवन मंगलमय हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।